क्या होती है बेसिकली कुंडली, कैसे बनाई जाती है, कैसे आप उसको स्टडी करते हैं? फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, 99% टच कर सकते हैं। एआई और टेक्नोलॉजी क्या एस्ट्रोलॉजर्स को रिप्लेस कर सकते हैं? शनि की 7.5 ही बेसिकली कोई क्रॉस करके अगर निकल गया तो वो एकदम फाइन वो। लोगों की करियर, लोगों के फाइनेंसेस या रिलेशनशिप्स के लिए साल 2025 कैसा रहेगा? हम ये सोचते हैं कि हम 36 में जाके शादी करेंगे तो हम सेटल होके करेंगे, और ना। मैंने ये तो सुना है कि टैरो कार्ड से ये सब किया जाता है, पर प्लेइंग कार्ड से ये सब होता है, ये मैंने पहली बार सुना है। जिसने माता पिता को रखा उसका बिजनेस कभी नहीं गया। ये सिर्फ एक मतलब मनी मेकिंग स्कीम है। टूट कर या और कहीं जाकर अगर घर बन सकता है तो मुझे लगता नहीं कैसा लेगा। एक बार एक नौजवान अपनी लाइफ के एक बहुत बड़े डिसीजन को लेके बहुत कंफ्यूज था। जॉब करूं या अपना बिजनेस करूं। उसने अपने दोस्त को ये समस्या बताई और उसके दोस्त से सलाह मांगी। उसके दोस्त ने उसको ये सलाह दी कि आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ। उनके कहने पे वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए, जिन्होंने उनका हाथ देखकर ये बोला कि अगले 2 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के होने वाले हैं। आपको मेहनत और लगन के साथ इन 2 सालों में बहुत अच्छे से काम करना है। अगर ये 2 साल आपने स्ट्रगल के निकाल दिए और इन 2 सालों में आपने अच्छे से मेहनत करी और पूरी लगन के साथ आपने काम किया, तो आपका बिज़नेस ज़रूर सक्सेसफुल होगा। उस लड़के ने ऐसा ही किया। वो लड़का गया, उसने अपना बिज़नेस शुरू किया एंड एज़ एक्सपेक्टेड पहले 2 साल उसके जीवन में, उसके बिज़नेस में बहुत मुश्किल वाले रहे। उसको बहुत ऑल नाइटर्स पुल करने पड़े, 24-24 घंटे काम करना पड़ा, घर वालों से भी वो दूर रहा। 2 साल उसने मेहनत और लगन के साथ काम किया और उनका बिजनेस बहुत बड़ा बन गया। इट बिकेम अ वेरी बिग ब्रांड। तो क्या मुश्किल समय से बाहर निकालने में उनकी मेहनत और लगन का हाथ था, या उनकी कुंडली का, या उनके ग्रहों का? नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं माइक ड्रॉप बाय सुमित बुडानिया, जहां हम लाए हैं आपके लिए एकदम धमाकेदार और थॉट प्रोवोकिंग कॉन्वर्जेशंस। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पर जो लोगों को या तो बहुत फैसिनेट करता है या बहुत डाउट में डाल देता है। एस्ट्रोलॉजी। क्या सच में ग्रह और नक्षत्र हमारी ज़िंदगी कंट्रोल कर सकते हैं? क्या 2025 किसी राशि के लिए शानदार होने वाला है और किसी के लिए बहुत मुश्किल? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एस्ट्रोलॉजी साइंस है या सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम? आज हमारे साथ हैं एक बहुत रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजर, पंडित रवि राज जी। ही इज़ दी ओनली एस्ट्रोलॉजर जो प्लेइंग कार्ड्स की मदद से एस्ट्रोलॉजी करते हैं, भविष्य प्रिडिक्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। तो रवि जी, हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपका एस्ट्रोलॉजी का सफ़र कैसे शुरू हुआ? एस्ट्रोलॉजी का सफ़र आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछेंगे, 90% एस्ट्रोलॉजर लाइफ में स्ट्रगल फेस करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में आता। ओके। कुछ स्ट्रगल्स थे लाइफ में, उस वजह से भी इंटरेस्ट बना, और फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा था। किसी के लिए जो एस्ट्रोलॉजी में नया है या जो ज़्यादा जानता नहीं है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, उन व्यूअर्स के लिए थोड़ा हमें बताइए क्या होती है एस्ट्रोलॉजी, हाउ डज इट वर्क? जब भी हमारा जन्म होता है, जन्म समय में जो ग्रह नक्षत्र उस समय जो मोमेंट में होते हैं, जो हमारी कुंडली में प्लेस्ड हो जाते हैं, हमारा नेचर, हमारा करियर, सब चीज़ एक पिक्चर की जैसे उसमें फीड हो जाता है। तो वो बेसिकली डिसाइड किया होता है ईश्वर ने कि आपको पेरेंट्स क्या मिलेंगे, काम क्या करेंगे। तो मैं ये कहूँगा ईश्वर का एक दिया हुआ एक फोटोग्राफ होता है कि दैट इज़ योर लाइफ, ये लाइफ है तुम्हारी और ये जीनी है तुम्हें। उसको ईश्वर की कृपा से या कुछ साधना से या कुछ प्रैक्टिस से हम उस तस्वीर को पढ़ना सीख जाते हैं। क्या एस्ट्रोलॉजी से हम लाइफ इवेंट्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। लगभग आई थिंक एस्ट्रोलॉजी ही एक ऐसी चीज़ है या प्रैक्टिस है जिसमें हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, 99.99% टच कर सकते हैं। ओके। तंत्र साधना या अलग उन चीज़ों में आप देखेंगे तो वहाँ आपको पास्ट बहुत अच्छा बता दिया जाएगा, क्योंकि उनके पास सिद्धि होती है। आपकी जेब में क्या है, आप कहाँ से आए हैं, आपका गाड़ी नंबर क्या है। बट मोस्ट ऑफ द आप देखेंगे उनकी रिकॉर्डिंग्स में ये नहीं आएगा कि मुझे ये कहा था मेरे फ्यूचर में ये होगा, मेरे साथ ये हो गया। वो नहीं आएगा। एस्ट्रोलॉजर ज़रूर आपको बता सकता है कि आपको
इस समय धन की प्राप्ति होगी या शारीरिक कष्ट आएगा या माता पिता से कष्ट है, क्या है, अच्छा बुरा, शादी, सभी चीज़ों की प्रिडिक्शन आ सकती है। वो 99.99 तक एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर उसको टच करते हैं। ओके, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी इंडियन से अपने यहाँ से रूल हो गई, भारत से, हाँ जी। और वेस्टर्न में विदेशी आ गया। हाँ जी। इसमें लगभग 23 डिग्री का फर्क चलता है सभी ग्रहों में, 23 डिग्री का। तो कुछ लगन में कुछ बदलाव आ जाता है। जैसे आज कोई बच्चा यहाँ जन्म ले रहा है और यही विदेश में इसी समय ले रहा है, हाँ। तो दोनों के लग्न अलग मिलेंगे आपको अच्छा एक समय में। अच्छा। ये बेसिक डिफरेंस आपको दिखेगा 23 डिग्री का। बाकी चीज़ें वही हैं, 9 प्लेनेट वो भी लेते हैं, हम भी 9 प्लेनेट पे काम कर रहे हैं। वो यहीं से उन चीज़ों का है, भारत से उद गए इनका सारा। ओके, तो सारा ओरिजिनेशन जो हुआ है साइंस का, हाँ, वो वो कुछ डेवलपमेंट्स अलग अलग उन्होंने कर लिए। बाकी वो भी 9 प्लेनेट्स पे चलेंगे, वो भी 12 राशियों पे ही चलेंगे। ओके, वही चीज़ चल रही है। बेसिक फंडामेंटल्स सबके सेम। हाँ, बट वहाँ की टाइमिंग और डिग्रीज जो फर्क आ जाता है, उससे हमारे लगन चार्ट में फर्क आ जाता है। कोई मिथुन लगन में आज जन्मा है, उसका मिथुन लगन है भारत में, और बाहर है तो उसका लगन थोड़ा चेंज हो जाए। ओके, हमारे यहाँ अक्सर एक बहुत कॉमन चीज़ है ये जो देखी जाती है कि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी कुंडली बनवाई जाती है, जब शादी की उम्र आती है तो कुंडली मिलवाई जाती है, समय अच्छा चल रहा है तो कुंडली दिखवाई जाती है, ख़राब चल रहा है तो और ज़्यादा दिखवाई जाती है, उपाय पूछे जाते हैं। तो जब हर चीज़ में हम कुंडली बना रहे हैं और कुंडली से हम भविष्य का रोड मैप एक किसी इंसान की ज़िंदगी का तैयार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप ये बताएंगे कि क्या होती है बेसिकली कुंडली, कैसे बनाई जाती है, कैसे आप उसको स्टडी करते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एक इंसान की कुंडली को जब आप पढ़ते हैं और आगे का कुछ प्रिडिक्ट करते हैं उसमें? किसी की भी कुंडली हम जब स्टडी करते हैं तो किसी का भाग्य बदलने की ताकत तो ईश्वर ने किसी को दी नहीं। हाँ, अवेयरनेस, अगर कुंडली बनी है, आप किस एज में आप पे कोई कष्ट आ सकता है, आपको खुशी मिलेगी, आपकी शादी होगी, शादी अच्छी रहेगी, खराब रहेगी, उसके लिए कुछ रेमेडीज दी जा सकती हैं। पर पूरा भाग्य कोई भी दुनिया में नहीं बदल सकता जो ईश्वर ने लिखा है। कुंडली एक तरीका है जिससे आगे के लिए हम अवेयर रहते हैं, एक मार्गदर्शक है कि हमें करना क्या है, किस वे में जाना है। आप यहाँ बैठे हैं, आपके कहीं ना कहीं कुंडली में कोई चीज़ है जो गाइड करती है कि आप ये काम करेंगे, और आप यहाँ आ गए, यानी आपको हाईलाइट होने का कुछ योग बना होगा। वो आज से 5 साल पहले क्यों नहीं आया? समय आया ना, ग्रह आए हैं, इसलिए आप ये कर रहे हैं। ये चीज़ है। एस्ट्रोलॉजी के बारे में कई लोगों का ये कहना है कि एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट रियल, और ये सिर्फ एक सो कॉल्ड ढोंग है जिससे लोगों से कुछ उपाय करवा के और पैसे बनाने का एक ज़रिया है। उन लोगों के बारे में या उस बारे में आपका क्या ओपिनियन है और क्या जवाब आप देना चाहेंगे? कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, पंडित जितने भी हैं, ये गलती हम लोगों की है कहीं ना कहीं। अगर हमें इस विद्या को लेकर लालच जब आ जाता है कईयों में, तो वो खाम खा के प्रपंच में, पूजाओं में, जहाँ ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है वहाँ करनी भी है, नहीं है तो भी आपसे करा रहे, तो वो एक फेथ उठता गया लोगों का। वरना एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं है, और सटीक प्रेडिक्शन आती हैं, सटीक चीज़ें आती हैं, बशर्ते अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो, अच्छी चीज़ें प्रेडिक्ट कर दो। एक बेसिक जानकारी, जैसे कोई इंसान किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए तो एक एस्ट्रोलॉजर जेन्युइन है या नहीं है, इसकी पहचान एक लेमैन कैसे करे? जेन्युइन है या नहीं है? हाँ जी। जेन्युइनिटी की पहचान एक तो उसकी प्रिडिक्शन, कि वो किस हिसाब से प्रिडिक्ट कर रहा है, क्या वो चीज़ें सही बोल रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सभी के साथ है, और मैं कहूँ सभी की सास बहू की नहीं बन रही, ये तो आई थिंक सबके साथ है, हर घर की कहानी है। आपने 10th पास कर ली तो ऑब्वियसली आज की दुनिया में सब 10वीं पास तो मिलेंगे ही आपको। वो आपको समझना है कि उसकी लैंग्वेज क्या है। वो आपको, हर एक इंसान में भी एक इंट्यूशन होता है जी। जब आप एंटर करते हैं, आपको समझ आ जाता है कि हम जिससे बात कर रहे हैं ये फेक है या नहीं। समय कभी ख़राब होता है तो चोट भी लगती है, ये हमें पहचान हो जाती है बशर्ते। हाँ, हम उसके प्रपंच में ज़रूर फंसे रहते हैं। एक बात कहना चाहूँगा, जैसे आपको फीवर हुआ, जी। आप एक डॉक्टर के गई,
उसने आपको दवा दी 2 दिन की, आपका फीवर ठीक नहीं हुआ, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? क्या होगा? किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। लोग जाते नहीं, उसी के वो पैसे ले रहा है, सब काम कर रहा है, अगर नहीं हो रहा तो आप चेंज करिए, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी। अगर मैं कोई रेमेडी दे रहा हूं या बता रहा हूं वो नहीं फलीभूत हो रही है तो आप मेरे पीछे मत पड़िए, आप खुद का पैसा मत वेस्ट करिए, अपना समय मत वेस्ट करिए, उसको चेंज करिए, रास्ते और कहीं भी मिल सकता है। तो मैं यही गुजारिश है कि आप जो क्लाइंट हैं, जो पीड़ित है, उसको, जिसको पीड़ा है, उसको अपनी सोच को समझना होगा कि मैं कहीं बंधू नहीं एक साइकिल में। जी जी, ठीक है। कुछ एक ऐसे टर्म्स हैं जो अक्सर सुनने में आते हैं, उनके बारे में मैं आपसे थोड़ी जानकारी चाह रहा था। जैसे काल सर्प दोष, ये क्या होता है और कैसे, मतलब इसको आप एक्सप्लेन करेंगे ये हमारे व्यूअर्स को? राहु और केतु के कॉम्बिनेशन के अंदर हर कुंडली में आमने सामने राहु केतु मिलेगा। यदि एक पार्ट में सारे ग्रह आ जाते हैं तो अक्सर देखते कह दिया जाता है कि कालसर्प दोष है इसको। वो थोड़ा ऑब्स्टेकल देता है लाइफ में, प्रोग्रेस नेगेटिव इफेक्ट देता है। इसकी शांति करानी चाहिए, उज्जैन में कई जगह होती है, अच्छे पंडित को देख के शांति करा लेनी चाहिए, ऐसा कहा गया। इसकी बेटर रिजल्ट भी देखें, अच्छा, गलत नहीं है। ठीक है। और एक टर्म जो अक्सर सुनने में आता है राजयोग, कि इनकी कुंडली में तो राजयोग है। हाँ। तो राजयोग कौन से ग्रह मिलते हैं तो राजयोग का ये योग बनता है, और कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है? राजयोग कुंडली में बात करूंगा तो बहुत वास्ट हो जाएगी। राजयोग हर कुंडली में मिलेंगे, कोई कुंडली ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें राजयोग छोटा या बड़ा ना। ओके, ठीक है ना। राजयोग एक्टिव करना खुद को पड़ता है, खुद को किसी इष्ट पे विश्वास करना पड़ता है, अपने कर्म पे विश्वास करना पड़ता है। राजयोग ज्यादातर कुंडलियों में आपको मिलेंगे लमसम, क्योंकि प्लेसमेंट कहीं ना कहीं ग्रहों की बैठेगी, जहाँ अच्छा होगा वहाँ आपका कॉन्फिडेंस, और उसी से आप अपने राजयोग को, अब किसी के राजयोग है, एक लेवल भी होता है, जैसे एक लोअर लेवल के, फाइनेंशियली लोअर लेवल के लोग हैं मान लीजिए, उसमें किसी के राजयोग है तो ऐसा नहीं है कि वो राजयोग इतना मजबूत है कि वो करोड़पति हो जाएगा। हाँ, वो उस लेवल में बेटर रह रहा होगा। ओके, उसके साथ वाले 100 जने ये देख रहे होंगे कि ये हमसे थोड़ा ठीक है यार इसका, ठीक है, अपना अपना एक स्तर होगा। अंबानी है, अंबानीज की एक अलग लेवल है, वो उसमें राजयोग, फिर उसमें जो टॉपर है वो, उनका राजयोग अलग काम कर रहा, अपने स्तर पे काम करेगा। ऐसा नहीं है कि वही कोई बेचारा रिक्शा चला रहा है, कल वो अंबानी को टक्कर दे देगा। ठीक बात। वो सुपर योग किसी के होते हैं तो। ओके। और एक टर्म और जो सुनने में आता है वो है शनि की साढ़े साती की, वही इसकी तो शनि की साढ़े साती चल रही है। और ये क्या है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? साढ़े साथी मैं तो कहूँगा पॉजिटिव होता है। अच्छा, साढ़े साथी सुनते लोगों के होश उड़ जाते हैं, और मैं कहता हूँ ये लर्निंग पीरियड है, बहुत अच्छा आ गया समय। ओके, आगे, इससे आगे अगर आता तो अब तक कुछ गलतियां तुम कर देते। अब जो गलतियां की है वो यहाँ सुधार के जाएगा, आगे गलती होगी नहीं। शनि की साढ़े साथी बेसिकली कोई क्रॉस करके अगर निकल गया तो वो एकदम फाइन गोल्ड। कि मतलब ओके, थोड़ा निकल शनि, टेस्टिंग टाइम। शनि पिता है। शनि को हरदम जब एस्ट्रोलॉजी की टर्म्स में बात करते हैं तो शनि को हरदम थोड़ा नेगेटिव लिया जाता है, या लोगों के मन में एक धारणा है, या फिर वास्तव में थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट करता है शनि लोगों को? आप जब एज में थे 13 to 18, जी, फादर के लिए क्या सोचते थे? अरे मेरे पिताजी इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं, मुझे टोकते क्यों हैं, ये क्यों है, क्यों? वो एज थी। आज क्या सोचते हो कि यार उन्होंने टोका तो मैं यहाँ बैठूं। जी, फर्क है ना। तो जब साढ़े साती आती है तो हम वो बच्चे होते हैं, ओके, और शनि हमें टोक रहा होता है। ठीक है। शनि टोक कर, थप्पड़ मार के सिखाता है, वो सिखा रहा होता है, वो बिगाड़ नहीं रहा होता, वो सिखा रहा होता है। हाँ, आपने किया ही एकदम गलत है लाइफ में, आपने मर्डर किया हुआ है, आप बच के भाग रहे हो, साढ़े साती आ गई, अब टाइम आ गया, पनिशमेंट देगा, शनि पकड़ के लाएगा कोने में से, अब तेरी बारी है, इतने दिन तो भाग लिए। सबक तो सिखाएगा, जैसे पिता, एक अच्छे पिता की जैसे। एक पिता दूसरा भी होता है कि शराब पी, मस्त रहे, खराब हो, कोई बात नहीं, वो अलग सोच। एक अच्छे पिता की तरह से होता है, संस्कारी, जो आपको ये कहता है कि बेटर रहना। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे हमारा जन्म होता है तो जन्म के समय ईश्वर ने तय कर दिया कि तुम्हारे फादर कौन है, मदर कौन है, रिलेटिव कौन रहेंगे, है ना, आगे रिलेशन किससे रहेगा, क्या रहेगा, दोस्त कौन रहेगा, काम क्या करोगे, ये ऊपर वाले ने तय कर दिया, और वो आपको मिल गया और उसको आपने करना शुरू कर दिया, आप आगे बढ़े। अब उसमें जो मिस्टेक्स हुई
उन मिस्टेक से शनि की 7.5 आपका पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म आपको चांस देगा कि कौन तेरे लिए सही है, क्या रास्ता सही है या नहीं है, अब तू चुन। वहां से आप चुनेंगे सबको। ओके। बेसिकली वो खराब चीजों को आपसे दूर कर देगा, हटा देगा, फिर नई लाइफ आपको देगा। बहुत गलत कर्म का हिसाब है उसमें, गलत चले तो वहाँ पनिशमेंट ऐसा होता है जहाँ डेथ भी होती है। एक और चीज़ रवि जी जो अक्सर सुनने में आती है, जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो कुंडली से ये नाम, ये अक्षर निकला है, कुंडली के हिसाब से कुंडली बनाई जाती है, उसके हिसाब से एक अक्षर निकलता है। अमूमन ये देखा जाता है कि आजकल, पहले थोड़ा ज़्यादा फॉलो होता था ये, आजकल थोड़ा पेरेंट्स इसकी तरफ रुझान कम हो गया है कि कुंडली से जो निकला है, नहीं हमें तो ये नाम, हमने जो सोच रखा है ये नाम रखेंगे। नहीं, पिछले 10 साल से तो मैं वापस देख रहा हूँ, अच्छा, वापस ट्रेंड आ वापस रहा ट्रेंड है। आया। हाँ, वापस ट्रेंड आ रहा है, काफी कॉन्शियस हो गए। क्या डिफरेंस पड़ता है अगर कुंडली से जो अक्षर निकलता है उसके विपरीत जाके कोई दूसरे अक्षर से नाम रखें तो? हाँ, डिफरेंस पड़ेगा ना। आप अपने ग्रहों के विरुद्ध जाके काम करेंगे, आप अपने, वही बात होगी कि पिता के विरुद्ध जाके काम करके देखो। भाई घर में झगड़े होंगे, शायद संपत्ति से हाथ धोने पड़ेंगे आपको फिर खुद की स्ट्रगल करनी है ना। जी जी। ये उसी तरह कि हम हमारे ग्रहों के विरुद्ध जाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम असफलता ही मिलती। थोड़ा सा रवि जी अब बात करते हैं, 2025 नया साल है, रिलेटिवली हम अभी दूसरे महीने में ही हैं साल के, तो 2025 के बारे में इन जनरल आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं अबाउट दिस ईयर? थोड़ा स्ट्रगल रहेगा। अच्छा, सबके लिए, सब राशियों के लिए एक समान? पूरे देश के लिए सोचे तो हम, राशियों के लिए तो अलग अलग रहेगा, जी। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड पोजीशंस बनेंगी, चीज़ें बनेंगी, कुछ युद्ध के आसार हैं ओके। और कुछ चीज़ें अप एंड डाउन्स काफ़ी रहेंगी। लेकिन इसमें हमारे भारत की जो कुंडली बनती है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सनातन जो है ना, इसको बढ़ावा मिलेगा बहुत अच्छा। ओके। इसका बहुत अच्छा बढ़ावा मिलेगा। लेकिन सनातन को प्राप्त करना आप भी जानते हैं कि घोर विरोध के बाद प्राप्त होगा। तो वो विरोध जो संघर्ष लाएगा वही मंगल की देन होगा। जैसे 2025 के कुछ इंसिडेंट्स आप अभी देखना शुरू करेंगे। महाकुंभ था, 25 में हुआ, पर डेथ दिखा गया कितने लोगों की, वर्स्ट पोजीशन, कितनी बार आग लगी जी। कई शहरों में, आपने वहाँ लॉस एंजलिस वगैरह वो सब देखा, पूरा जल गया। तो मंगल रिलेट करेगा फायर को। तो ये एलिमेंट्स, ये सब चलता रहेगा, हमें सावधान थोड़ा रहना है। कई राशियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कईयों के लिए सावधानी रहेगा। 2025 की अगर बात करें रवि जी, तो 2025 का साल कौन सी राशि के लिए सबसे अच्छा रहेगा? एक वृषभ राशि के लिए ठीक लगता है, मिथुन राशि और वृश्चिक राशि और कुंभ, इनके लिए बेस्ट है। कौन से ज़ोडिएक साइंस को इस साल थोड़ा स्ट्रगल या थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? मेष, मीन, इनको ज़्यादा स्ट्रगल। स्टडी का करियर, लोगों की करियर, लोगों के फाइनेंसेस या रिलेशनशिप्स के लिए साल 2025 कैसा रहेगा? ये फ्लक्चुएशंस लेगा। अच्छा। मंगल जो है, मांगलिक लोग हैं, कई चीज़ें हैं उसके अंदर, मैरिज प्रॉब्लम्स और फाइनेंशियली थोड़ा अप डाउन आएगा। ऑल ओवर अगर देखा जाए थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, जो आप देख भी रहे हो अभी, शेयर बाजार वगैरह सब चीज़ें आप देख रहे हैं। सुसाइड्स आनी शुरू हुई हैं, अभी और आएंगी, सुसाइड्स की न्यूज़ आ रही जो अभी और आएंगी। जनरली आप जैसे साल देखते हैं तो इन जनरल क्या 2025 थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव रहने वाला है सबके लिए बाकी सालों के? नेगेटिव रहेगा, लेकिन इंडिया के लिए, इंडिया का नाम होगा। अच्छा। इंडिया का बिजनेस इसके बाद बढ़ेगा। ओके। उसके पहले का स्ट्रगल है ये, जी। सक्सेस से पहले का स्ट्रगल है, मैं ये कहूँगा। इसलिए थोड़ा सा टफ टाइम लगेगा। इस साल कौन सी राशि सबसे ज़्यादा पैसे कमाएगी? सबसे ज़्यादा धन कमाएंगी सिंह राशि। सिंह राशि। और शेयर मार्केट के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं आपके? इस साल के लिए कैसा रहेगा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना लोगों के लिए? कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद रहेगा, लाभदायक रहेगा? राशियों की बात करें तो इसके अंदर कुंभ राशि के लिए बेस्ट रहने वाला है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट। सिंह के लिए बेस्ट रहने वाला है जी। है ना। वृषभ के लिए अच्छा रहेगा, मिथुन के लिए अच्छा रहेगा, ये इन्वेस्ट करें। और अब देखें तो अगर मार्केट प्राइस सभी चीज़ों की कम हो रही है
तो लेने का सही टाइम है। अगर किसी ने वेस्ट नहीं किया है तो डिसीजन लेने का साल है। मंगल क्या करता है? मजबूत डिसीजन। मंगल का साल है। अभी अगर डिसीजन आपने लिया कि सही टाइम पे सही परचेज की तो ऑब्वियसली मार्केट तो बढ़ेगा आगे। साल में फ्लक्चुएशंस रहेंगे। जी। आई थिंक जुलाई तक ये मार्केट नीचे का रुख रखेगा, ओके उतना उठेगा नहीं। ओके और उसके बाद ये अक्टूबर से वापस राइज होना शुरू होगा, फिर थोड़ा स्लोली ग्रोथ करेगा, पर करेगा। ओके ओके। रवि जी, शादियों में हम देखते हैं शादी होने से पहले कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं। क्या कुंडली मिलाया जाना और उसको उपयुक्त पाया जाना एक सक्सेसफुल मैरिज की पहचान देता है? कुंडली मिलान से सक्सेसफुल मैरिज मैंने नहीं देखी, काफ़ी प्रॉब्लम आ रही। कुंडली मिलान एक पुरानी परिपाटी मान लीजिए जिसके अंदर गुण मिला लेते हैं, अच्छे गुण मिलने के बावजूद भी लोग नहीं स्टेबल हो पा रहे। बेसिकली पर्टिकुलर अलग अलग कुंडलियों का स्टडी सही रहता है। ओके अगर आपकी कुंडली में तलाक योग है तो ऑब्वियसली वो योग, अगर धन का योग है जब तो अच्छा लगेगा आपको कि यार धन आना चाहिए मेरे को। तलाक योग है तो वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर दोनों की कुंडलियों में तलाक योग नहीं है तो एनी हाउ सर्वाइवल बेस्ट। किसी एक के में भी है तो फिर ऑब्स्टिकल आएंगे। ओके अब मिलान अगर करते हैं तो उसमें ये सब नहीं आएगा, उसमें तो आएगा ये गुण मिले, कोई बकूट दोष है, अन्य कोई दोष है, मांगलिक दोष है, नहीं है तो कर दो। ठीक है। नहीं, अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो आपको उससे गुजरना पड़ेगा। अगर हायर स्टडी का योग है तो उससे गुजरना पड़ेगा, वो अच्छा लगेगा अपने को। धन का योग है, आप चाहोगे कि ये ख़त्म ना हो कभी, ये योग चले, तो वो योग भी आपको एक्सेप्टेबल है। बट ऐसे योग भी होंगे, तो योग सभी भुगतने पड़ते हैं अपने को। हाँ, रेमेडीज से अप एंड डाउन हो सकता है, उतने कष्टदायक ना हो। किसी का डाइवोर्स लिखा है, बहुत बुरी लड़ाई की बात ना हो, इजी गोइंग हो जाए, बच भी जाए। डाइवोर्स के भी कई पैटर्न होते हैं। दूरी आ जाए, वर्किंग की दूरी आ जाए, वो भी डाइवोर्स की श्रेणी में है। आप साथ नहीं रह रहे, श्रेणी वही कहलाएगी। अगर आप 6 महीने वर्किंग के लिए बाहर चले गए तो वो योग आया, उस समय आप चले गए, तो वहाँ फिर डाइवोर्स नहीं होगा, वो डाइवोर्स का योग टल गया। ये पैटर्न कितने मतलब अक्सर हम जैसे मूवीज़ में भी सुनते हैं या टीवी शोज़ में सुनते हैं कि भाई इनके तो 36 के 36 गुण मिल गए, या इनके इतने गुण मिल गए। तो कितने गुण मिलना इज़ अ आइडियल सिचुएशन कि दिस इज़ द परफेक्ट, कि सारे के सारे मिलना होता है या कोई एक मिनिमम नंबर होता है कि इतने गुण मिलने चाहिए? 21 से ऊपर चलना चाहिए, 21 और पूरे नहीं मिलने चाहिए। पूरे नहीं मिलने चाहिए। अगर 2 जने एक से हैं तो क्या मजा है लाइफ में? तो आप तो लड़ोगे ही नहीं, आप तो हंसोगे ही नहीं। एक जैसे होगे दोनों, 2 अलग अलग मूड होंगे तभी तो सही चलेगा। एक दूसरे में कुछ नयापन मिलेगा, अदरवाइज सेम है तो मैं भी ऐसा तू भी ऐसा, मेरा ये मानना। रवि जी, करियर में ग्रोथ के लिए या जो लोग अपना स्वयं का बिजनेस करते हैं उसमें सक्सेस के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कुंडली में होना, और क्या अगर किसी को उतनी सक्सेस नहीं मिल रही है जितनी वो सोच रहे हैं या जितनी उन्होंने दिमाग में ठान रखी है, तो उसके लिए कोई उपाय होते हैं? अगर होते हैं तो किस तरह के होते हैं? हर एक इंसान की कुंडली अलग है। हर एक इंसान की कुंडली में व्यापार भाव का लॉर्ड अलग है। वो कितना हायर पोजीशन पे बैठा है, कितना मजबूती से है, राजयोग जैसे अभी बात की अपन ने, कितना मजबूत राजयोग है, क्या वो फलीभूत हो रहा है, वो सब पूरी स्टडी की जाती है, उसके बाद ही बताया जाता है। उस अनुसार अगर उसमें कुछ कमी है तो उनकी रेमेडीज़ दी जाती हैं। बट एक बात आपसे कहूँगा कि मैंने जो प्रेडिक्ट किया या जितनी भी मैंने देखी सिचुएशंस, माता पिता को जिन्होंने रखा, जैसे 4 भाई हैं, जिसने माता पिता को रखा उसका बिजनेस कभी नहीं डूबा। माता पिता, यहाँ आज उल्टा हो रहा है, माता पिता से दूर भाग रहे हैं लोग। जिसके हिस्से माँ बाप आए ना, उसको अल्टीमेटली सक्सेस मिली ही मिली। मैंने ये चीज़ देखी। और जो कटा वो लास्ट में कम हुआ। तो अल्टीमेटली आपके जन्मदाता जो है ना, वो आपका भाग्य बदल सकता है। कुंडली से ऊपर है वो, ये मैं कहूँगा आपसे। तो रवि जी, बात करते हैं अब कुछ एक ऐसा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो बहुत एंटी एस्ट्रोलॉजी है। तो इन लोगों के एक बहुत कॉमन सवाल ये होते हैं कि अगर एस्ट्रोलॉजी सच में जेन्युइन है, सही है,
दो अलग अलग पंडित एक ही प्रिडिक्शन गलत क्यों करते हैं या अलग अलग प्रिडिक्शंस क्यों करते हैं? इसमें मैं ये कहूँगा, अगर दो एस्ट्रोलॉजर ने अपनी भविष्यवाणियाँ की है, किसी एक की मान लीजिए सही जा रही, तो उनके भी तो ग्रह हैं, उनकी खुद की भी तो कुंडली है। ओके। तो उनका जो इंट्यूशन का घर है, जिसका फास्ट होगा, बढ़िया होगा, एक्टिव होगा। आज हम लोग साथ हैं, लाखों एस्ट्रोलॉजर हैं, हर एक की फीस अलग है, कोई क्या क्या फीस ले रहे हैं, काम भी हो रहे हैं, उनको उनके ग्रह अलाउड है, उनके कर रहे हैं, इसलिए वो बेस्ट है। आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपसे बेटर भी होंगे, आपसे कम भी होंगे। आपका जो रेज आएगा, जो ग्रहों से आएगा, जितना लेवल आएगा, वो अपने आप मिलेगा। जी। तो इसके लिए भी उनके ग्रह काम करते हैं। किसी के कहने से नहीं होगा कि भाई इन्होंने अलग अलग प्रोडिक्शन करी, किसी एक की अच्छी जाएगी ना, तो उस समय उसका समय चल रहा होगा। आज मैं यहाँ बैठा हूँ या मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, हमारे साथ भी है। हमारा जब समय हल्का आएगा, हमारी प्रिडिक्शंस कुछ फेल भी होंगी, नो डाउट। समय हल्का होगा, वहाँ हमें ये देखना होगा कि प्रिडिक्शंस कम करो, ओके। कम से कम प्रिडिक्शंस करो, संभल के करो। समय है, सभी के लिए समय है, ये होता है। एक कॉमन क्वेश्चन ये भी लोगों को आता है कि अगर एस्ट्रोलॉजी रियल है तो एक ही दिन पैदा हुए या एक ही योग में पैदा हुए दो इंसानों का, दो लोगों का जीवन एक तो अलग अलग होता है और उनकी आदतें, उनकी हैबिट्स, उनकी स्टाइल ऑफ लिविंग, स्टाइल ऑफ कम्युनिकेटिंग, सब कुछ एकदम अलग होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बेसिकली डिपेंड करता है नक्षत्रों पे। जैसे ग्रह तो अलग चीज होगी, नक्षत्र और नक्षत्र क्या होता है? नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं जो बदलते रहते हैं, सेकंड्स 9 भी चलती ग्रह है और seconds 27 में। नक्षत्र। हाँ, ओके। तो राशियां 12, तो सभी नक्षत्र बहुत डीपली उप नक्षत्र होते हैं फिर उनके, ओके। वो चेंजेस होते रहते हैं सेकंड्स में। जी। घंटे में तो ग्रह चल रहे हैं, नक्षत्र और कम टाइम में चल रहे हैं। अच्छा। तो दो बच्चों का जन्म हुआ तो ऑब्वियसली एक 5 मिनट पहले बाहर आएगा या 2 मिनट पहले आएगा किसी का जन्म। तो वो नक्षत्र जो टाइमिंग होगा वो अलग आने से इनकी पूरी लाइफ अलग हो जाती है। नक्षत्रों का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है उसके लिए बहुत डीप होता है, उसकी स्टडी करनी पड़ती है तब। एक और वर्ड जो बहुत कॉमनली सुनने में आता है, मांगलिक दोष। क्या मांगलिक दोष सच में कुछ है या फिर ये सिर्फ एक मतलब मनी मेकिंग स्कीम है? मांगलिक दोष किसकी कुंडली में आप ज़्यादा देखते हो जब भी शादी होती है? लड़कियों की? क्योंकि जो मेरा जो सोचना है, मेरा जो मानना है कि इंडिया रहा या हम सब पुरुष प्रधान देश था पहले, जी। समाज जो था वो पुरुष प्रधान था, तो पुरुष को प्रायोरिटी दी जाती थी कि इसका सेफ रहना जरूरी है। ठीक है ना? मांगलिक दोष क्या पुरुष की कुंडली में नहीं होगा? होगा, लेकिन वाइफ एक्सपायर हो जाती है उस दोष से, तो इतना दूसरी शादी कर दी, हो गया, ठीक है ना? और पुरुष गया तो वो आर्थिकता टूट गई उस घर की, तो उसके लिए स्त्री की कुंडली में ज्यादा देखते हैं कि पुरुष को नुकसान ना हो जाए। और एक मांगलिक पुरुष के लिए कह देंगे कि स्त्री की कर दो शादी, क्या फर्क पड़ता है, वो ता जिंदगी बीमार चलती, ओके। ता जिंदगी। तो उसके लिए क्या कहा जाता है कि लेडीज है, लेडीज प्रॉब्लम चलती हैं, लेडीज बीमार ही चलती, उसके लिए वर्ड आ जाता है। तो मांगलिक दोष तो स्त्री पर भी भारी रहेगा ना अगर पुरुष मांगलिक है तो। जी। ये इसमें सीन रहता है। हालांकि काफ़ी हमने देखा इसके अंदर डेंजरस रहता है मांगलिक दोष, है ना, उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट आते हैं। मांगलिक दोष को अगर डीपली स्टडी करें, और मैंने कई कुंडलियों में जो पैटर्न नोट किया मांगलिक दोष का, यदि स्त्री मांगलिक है और विवाह कर दिया बिना दोष हटाए या कुछ किए, तो संतान कंसीव होने के बाद और संतान के जन्म से पहले हस्बैंड एक्सपायर हो जाता, एक्सीडेंटल डेथ या, बट संतान लगने पर, ये मैंने अक्सर देखा है। हाँ, संतान हो गई उसके बाद नहीं देखा मैंने। ये एक मैंने पैटर्न कई कुंडलियों में नोट किया कि मांगलिक दोष का इफेक्ट संतान लगने के बाद और उसकी उत्पन्न होने से पहले, इस मिडिल फेज के अंदर किसी को हानि होनी होती है तो वो हो जाती है। कुछ एक नॉर्मल कंसेप्शन लोगों में है, हम कहीं जाते हैं, लोगों ने अंगूठियाँ पहन रखी होती हाथों में, या कभी आप मंदिर जाएं तो वहाँ कोई पूजा चल रही होती है या हवन जो लोग हम घरों में करते हैं अक्सर। तो ये सब चीज़ें क्या सिर्फ
गिमिक है या फिर इन चीज़ों से आप वास्तव में किसी की कुंडली या किसी के ग्रहों को बदल सकते हैं या कुछ ऑल्टर कर सकते हैं अपनी पॉजिटिव ग्रोथ के लिए? आप ये देखिए कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो पैसा कमा चुके हैं, जो टॉप पर है, सेलिब्रिटीज़ हैं, सब इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक सबको आप देख रहे हैं, सब ईश्वर की शरण में हैं, सब ज्योतिषों के पास जा रहे हैं, रेमेडीज़ ले रहे हैं। हम ये मानें कि आई थिंक इस भीड़ में कुछ अलग उनके पास है, दिमाग मान लो, चाहे आर्ट मान लो, चाहे एफर्ट्स मान लो, है ना बेटर। तो वो जब जा रहे हैं तो वो बेवकूफ़ तो नहीं होंगे, ऑब्वियसली रिजल्ट्स उनको मिल रहे हैं, तो गेमिंग तो नहीं है। अब स्टोन है, स्टोन पर गेमिंग स्टोन बेचने वाला कर सकता है, उसके लिए हम नहीं है। हमने आपको बताया आपको ये रत्न पहनना है, आप 5,000 का लाओ चाहे 5 लाख का लाओ, आपको किसने ठगा या दिया है असली चीज़, वो आप पर है जी। वो एक गेमिंग अलग है। पूजा की बात करें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ करनी चाहिए। ओवर पूजा में मैं भी अलाउड नहीं करता, मैं नहीं कहता। मेरी रेमेडी में आप हमेशा सुनोगे पूजा कम, क्योंकि क्या होता है, दुखी आदमी को अगर आप 10 पूजा बता दोगे वो दिन भर लगा रहेगा। एक साइंटिफिक बात करें हम, वो काम पर नहीं जाएगा, वो काम की तलाश में नहीं निकलेगा, वो ईश्वर की शरण में चला जाएगा। एक साइकोलॉजी होती है, तो उस साइकोलॉजी से या तो कोई खेल जाएगा एस्ट्रोलॉजर, इसको उलझाए रखो, और या कोई सही बताएगा कि देख पूजा जो नियम की है तेरी, आधा घंटा जो तू करता है, जो तेरे परिवार पूर्वज करते आए उतनी कर, उनका भी तो चल रहा था, बाकी मेहनत कर, समय आएगा उसका फल मिले। ये थ्योरी है सर। आजकल जैसे ज़माना बहुत टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक रोल है काफ़ी हमारे डे टू डे फंक्शनिंग में, समाज में। तो आपके हिसाब से एआई और टेक्नोलॉजी क्या एस्ट्रोलॉजर्स को रिप्लेस कर सकते हैं? नो वे कभी। वाई? कितने कॉम्बिनेशन है कुंडली के, एआई कितने बना लेगा। मैं कहता हूं हमने जिन किताबों से पढ़ा है, किताबों से भी हम नहीं सीख पाए जी। कि फिक्स है गुरु 7th हाउस में बैठा है तो ये होगा, नहीं है। पर उसकी लाइफ में ऐसा नहीं है, कॉम्बिनेशंस कई बनते हैं, उसमें लाखों कॉम्बिनेशंस है, उन कॉम्बिनेशंस को बीट नहीं कर सकता ये कभी भी। ओके। वो फिक्स बताएगा ये यूं बैठा है तो ये यूं होगा, लेकिन लाइफ कुछ अलग चल रही है। वो प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिकल, मैं जब तक आपकी कुंडली और आपको नहीं देखूंगा तब तक मैं नहीं समझ पाऊंगा कि इस ग्रह के कारण आप ऐसे दिख रहे हो क्या, इसके कारण ऐसा हो रहा है क्या। हर एक के साथ अलग अलग है, तो मुझे नहीं लगता इसको बीट कर पाएगी कभी। आजकल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है ऑनलाइन अपनी कुंडलियाँ बनवाने का और पढ़वाने का। क्या कितनी रिलायबल हैं ये सारे प्रोग्राम्स और ये ऐप्स या प्रोग्राम्स, और क्या वो अगेन यूज़र को देखना चाहिए किसी ऐसे ऐप के साथ इन्वॉल्व होने से पहले? एक चीज मैं कहूंगा, आपने ये सुना होगा कि एक दूसरे का ऑरा मिलना चाहिए। जी। जब आप ऑनलाइन अपनी एस्ट्रोलॉजी के लिए जाते हैं तो आप उसके ऑरा में नहीं जा पाते, न वो आपके ऑरा को समझ पाते। उन्हें फीस मिल रही है, ठीक है, हो गया। मैं गिनती की चुनिंदा कुंडलियाँ देखूंगा, दिन की 5 देखूंगा, 7 देखूंगा, बट मैं आधा घंटा दूंगा, सामने से बैठेंगे, जी। आपकी फेस, आपका ऑरा, नेगेटिव पॉजिटिव सबको क्लीन करूंगा। कुछ चीज़ें मुझ पे आएंगी, अगर आप में नेगेटिविटी है तो वो मैं सोऊंगा तो ऐसा नहीं है ना कि मैं भी सोऊंगा तो मुझे माइंड करेंगे कि यार उस आदमी में कितनी नेगेटिविटी थी। जी। तो एक ज्योतिष एक डॉक्टर की जैसा होता है, उसको अपने पर लेनी पड़ती है चीज़ें सुधारने के लिए, तब आपका कल्याण होता है। अगर फोनों पे ही हो जाए, ये हो जाए, तो कब का हो जाए। रवि जी, आजकल ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे या कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम देखते हैं कि अजीब अजीब तरह की रेमेडीज़ बताई जाती हैं वायरल होने के लिए, हाँ, कि फ्राइडे को आप शराब का सेवन करेंगे तो आप बहुत पैसा कमाएंगे। हाँ, या फिर आप किसी को वश में करना है तो पत्ते पे नाम लिख के उसको अपने साउथ वेस्ट में रख देंगे, घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में। तो ये सब जो ये चीज़ें होती हैं, ये कितनी रिलायबल हैं, और या सिर्फ एक वायरल कंटेंट के लिए ही इनको ऑनलाइन पे ऑनलाइन डाला कंटेंट जाता के है? लिए है सर। सिर्फ कंटेंट, इनमें कोई आपकी कुंडली में अगर
शराब अलाउड ही नहीं है तो मैं तो मना करूँगा। किसी के अलाउड होगा तो मैं कहूँगा तो शराब फ्राइडे को लेनी है। या नहीं है ये आप कुंडली से बता सकते हैं। हाँ, अब सभी पियो फिर शुक्रवार को, है ना। किसी के लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं है, किसी के लिए है तो उसे कहा जाएगा एज ए रेमेडी तू ले। जैसे किसी को एक तरह का रोग हो गया जिसके अंदर अंडे खाने जरूरी, जी ठीक है ना। कोरोना में भी बोला था जी कि अंडे खाइए इम्यूनिटी के लिए, बोला था ना। अब कोई नहीं खाता है, उसके लिए नहीं है, लेकिन उस समय है कि भैया भूल जा जाती पाती, एक बार जीना है तो एक बार ले ही, है ना। रेमेडी में देते फिर वो उसका अदर वे दे देते हैं, प्रोटीन पाउडर उसमें मिलाकर दे देंगे, पर लेना पड़ेगा वो, है ना। वो चीज़ है। तो कुंडली में अगर अलाउड है, कंपलसरी है, तो कहेंगे कि आप कभी कभी इसका सेवन करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। जिसके एकदम बैन है उसको बंद करेंगे कि नहीं, आपको जाना ही नहीं है इस तरफ। ठीक है। क्योंकि ग्रह ऐसे होते हैं किसी के कि आउट ऑफ कंट्रोल्ड, कि अगर मैंने उसे ये सलाह दे दी कि तू ये कर, तो उसमें मुझे देखना है कि ये उसमें डूब तो नहीं जाएगा। मैंने तो रेमेडी दी, उसने रोज शुरू कर दी, तो वो माइनस हो गया। उसका माइंड स्टेटस क्या है। अब ये चीज़ें आप कहते हो ऑनलाइन पे हो सकती, नहीं हो सकती। नहीं, जब तक मैं आपसे 2 बार नहीं मिल लूँ तब तक नहीं हो सकती। मुझे समझ में आना चाहिए आप कैसे हो। मुझे पैसा कमाना है, मैं कुछ भी बोल दूंगा, करते रहो, आप मरो जियो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसको फ़र्क पड़ता है। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, तो फिर अपने क्लाइंट्स या अपने जो जितने भी साथ जुड़े हुए हैं उनको सही सलाह के साथ चलाना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। तो रवि जी अब हम आते हैं माइक ड्रॉप रैपिड फायर राउंड में। Yes. मैं आपसे एक सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछूंगा, जो आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट आता है आपको उसका जवाब देना। ठीक है, ओके, यू रेडी? रेडी। लेट्स गो। सबसे शॉकिंग या कोई वियर्ड प्रेडिक्शन जो आपने दी हो और वो सही हो गई हो? एक सज्जन थे, उनकी कुंडली में द्विविवाह विवाह योग था, तो वो कुंडली में दिखा, मैंने बोला। सबसे ज़्यादा अंडररेटेड ज़ोडिएक साइन कौन सा है? वृश्चिक। सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग ज़ोडिएक साइन? सिंह। सबसे ज़्यादा लकी ज़ोडिएक साइन? लकी में कुंभ। ऐसा कोई ज़ोडिएक साइन जो हमेशा परेशानी में रहता है? हमेशा परेशानी में वृश्चिक। सबसे इंटेलिजेंट ज़ोडिएक साइन? मिथुन। कोई ऐसे एक सेलिब्रिटी जिनकी कुंडली आप देखना चाहेंगे? शाहिद कपूर। सबसे ज़्यादा लोग एस्ट्रोलॉजर से क्या सवाल पूछने आते हैं? बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए। एक एस्ट्रोलॉजी का बिलीफ जो आपके हिसाब से बिल्कुल गलत है? बिल्ली का रास्ता काटना। अगर एक दिन के लिए भविष्य देखने की शक्ति आपको मिले तो आप क्या देखना चाहेंगे? भारत को पूर्ण सनातन। क्या कुंडली मिलाए बिना शादी की जानी चाहिए या नहीं? नहीं। क्या आपने कभी किसी को एक बड़ी वार्निंग दी है जो सच हो गई? हाँ, जो इनकम सोर्स था उसके अंदर कुछ टैक्स का कुछ गड़बड़ था। ओके। मैंने उन्हें वार्निंग दी थी कि 1 साल में इतना बड़ा नोटिस आएगा कि जो कमाया है उससे 3 गुना भरना पड़ेगा, और वही प्रॉब्लम लेके वो वापस आए मेरे पास। ऐसा कोई मोमेंट जब आपको लगा कि एस्ट्रोलॉजी 100% सही है, 100% एक्यूरेट है, जब आपका विश्वास एकदम सीमेंट हो गया हो? खुद पर मान सकते हैं। जब एक सेमिनार था, जब मैं ये एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था ना, तो एक सेमिनार था जिसके अंदर काफ़ी सारे बड़े ज्योतिष आए हुए थे। तो मुझे कहा गया था कि भाई वहाँ पे आओ, अच्छा होगा। तो मैं गया, वहाँ जाकर मैंने एस्ट्रोलॉजर से बात की। मैं एस्ट्रोलॉजी सीख चुका था लगभग, काफ़ी हद तक आती थी थोड़ी। तो वहाँ एक सीनियर पंडित मुझे मिले, मैं उनके सामने बैठा। तो बैठने पे उन्होंने मेरे फेस रीडिंग किया, मेरी पूरी वो कुंडली देखी, 5-7 मिनट 10 मिनट उन्हें लगे। उन्होंने वो सब देखकर मुझे कहा कि तू मेरे मज़े लेने आया क्या? वो 70 ईयर के होंगे लगभग। तो मैंने हाथ जोड़ के, नहीं जी, मैं आपके मज़े क्यों लूँगा? तो बोले, तू एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता, तू नहीं जानता ये सब? मैं जानता हूँ, लेकिन वो खुद की कुंडली नहीं पढ़ी जाती। इफेक्ट आ ही जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम उसमें बुरी चीज़ देखते डरते हैं। आप बताएंगे। फिर उन्होंने मुझे एक गाइडेंस मान लीजिए, या कुछ एक हिंट ये दिया कि यहाँ से आने वाले 2 साल में तुम्हारे पास एक ऐसी चीज़ होगी कि तुम्हें कुंडली, मुझे 10 मिनट लगे कुंडली पढ़ने में, तुम आदमी देखते चालू हो जाओगे। बोले तुम्हारे पास ये चीज़ होगी। तब से मैं क्यूरियोसिटी में था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मैं रात भर सोता नहीं था, मेरे बार बार वही चीज़ कि ऐसी क्या चीज़ हो सकती, मुझे नहीं मिल रही थी। फिर मुझे ये गुरुजी मिले जो भैरव की ईस्ट है उनको,
उन्होंने मुझे थोड़ी सी भैरव साधना से लेके और प्लेइंग कार्ड्स के थ्रू सिखाया। इसमें एक बेनिफिट ये रहता है कि आपके पास अगर कुंडली का टाइम वगैरह नहीं है तो प्लेइंग कार्ड्स सारी चीज़ बोलेगी। 99% टच होती है चीज़ें, बहुत अच्छी होती है। तो वहाँ उनका जो कहा हुआ था एस्ट्रोलॉजर का, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं कोई यार ऐसे कैसे कर लूँगा, पर ये मुझे सीखने को मिला, ये मुझे उनका आशीर्वाद मिला। इसको मैं मानता हूँ कि एस्ट्रोलॉजर ने मुझे कहा और वही हुआ, मिला मुझे। क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नाम का फर्स्ट लेटर या बर्थ चार्ट? बर्थ चार्ट। अगर कोई एक राशि आप हटा सकें तो वो कौन सी होगी? यूनिज्म, वैसे वृश्चिक, बाकी हम कौन होता है, ईश्वर की दी हुई नहीं। शादी के लिए बेस्ट और वर्स्ट साइन कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं? शादी के लिए बेस्ट साइन रहता है मिथुन, ओके। और वर्स्ट आता है आपका वृश्चिक ही रहता है, काफ़ी ऑब्स्टेकल रहते हैं। अगर एक मंत्र या रेमेडी आपके हिसाब से हर जना करे तो वो कौन सी होनी चाहिए? ओम भूर्भुवस्सुः तस्य गायत्री वितुर्वरेण्यम। गायत्री मंत्र इज द बेस्ट। तो रवि जी, जैसे हम बात करें कि हमने कई सालों में देखा है कि लोगों में आस्था बहुत बढ़ी है भगवान के प्रति। अभी लेटेस्ट एग्जांपल अगर देखें तो महाकुंभ में 50 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु महाकुंभ के दर्शन में गए हैं। परंतु कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंसान खुश नहीं है, या तो व्यापार में खुश नहीं है या दाम्पत्य जीवन में खुश नहीं है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आस्था की बात करें तो जो मंदिर या जगह जगह भीड़ पड़ी है, जो जा रही है, ये हम कहेंगे कि इंडिया डेवलप हो रहा है, फैसिलिटीज़ हैं, साधन है, इसलिए जाना आसान हो गया, इसलिए पहुंच रहे हैं। इतने लोग पहले नहीं पहुंच पाते थे जी। अब ये दर्शन कर रहे हैं, सब चीज़ है, लेकिन हम कहीं ना कहीं हमारे खुद के जो अलाइनमेंट्स है ना, उसको गड़बड़ कर रहे हैं, जो ग्रहों के हैं। यदि आपने खुद के ग्रहों को समझ लिया, खुद ने पर्टिकुलर, ओनली ग्रह काम नहीं करेंगे, आपकी बॉडी की साइंस, आपके ग्रह, आपके रिश्ते, सभी चीज़ों का एक अलाइनमेंट रहेगा ना, तो जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। ओके। और वो अलाइनमेंट जो है इस समय बिगड़ चुका है सभी का, हम सभी का, क्योंकि हम इतने बिजी हो गए, या हम पैसे के पीछे इतने भाग रहे हैं, या पैसा कमाना इतना मुश्किल हो गया, महंगाई है, जो जैसा भी है, बड़ा टफ हो रहा है सभी चीज़ों को बैलेंस करना। अपन सभी की कुंडली में 9 ग्रह हैं, जी। ग्रह हैं, आपके 7 चक्र है, हर किसी की बॉडी में चक्र है, चक्र का बैलेंस बहुत जरूरी है, सभी का है ना। जी। सभी चक्र बैलेंस में रहेंगे तो एक हैप्पी लाइफ आप जिएंगे, ऑब्वियसली आपने सुना होगा। ऐसे ही 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों ने हमें 9 रिश्ते दिए। राहु केतु को आप छोड़ दो एक बार के लिए, तो 7 रिश्ते तो उसने दे दिए। जी। सूर्य पिता, यदि आपका सूर्य अच्छा है तो पिता से बनेगी, पिता को फॉलो करोगे या उनकी बातें सुन पाओगे, या पिता आपको समझा पाएंगे। चंद्रमा बेटर है तो मदर से आपका लगाव रहेगा। मंगल अच्छा है तो भाई से हेल्प मिलेगी और कर सको। अगर बुध अच्छा है तो आपके घर में भतीजे, बच्चे, बहनें ये खुश रहेंगी आपसे। यदि गुरु अच्छा है तो आपको कहीं ना कहीं गुरु अच्छा मिल जाएगा। आज के युग में गुरु की परिभाषा थोड़ी चेंज मानूंगा, टीचर से ज़्यादा गुरु से मान लिया गया है कि जो कमाना सिखाए, जिसने आपको आर्थिक रूप से समृद्ध बनना सिखाया है कि ऐसे कमा, उसको हम गुरु चुनते हैं आज की जो परिपाटी है इसमें। और शुक्र हो गया आपकी वाइफ, आपका अगर मैरिज नहीं है तो अफेयर्स हो गए, जो भी है स्त्री का कारक हो गया। शनि आपके अंडर में आपके साथ करने वाले, काम करने वाले लोग हो गए बिजनेस में। ओके। यदि वो आपसे खुश हैं, बार बार छोड़ के नहीं भाग रहे हैं, इट मीन्स आपका शनि अच्छा है। और यदि भाग रहे हैं तो आप उसको समझ जाओ कि आपका शनि साथ नहीं दे रहा है। तो ये 7 तरह की चीज़ें हो गई, इनका एक का भी अलाइनमेंट आपने गलत किया। जैसे मैंने कहा कि माता पिता का जिसने साथ दिया वो कभी डूबा हुआ मैंने नहीं देखा। संघर्ष जरूर रह सकता है, लेकिन उसको मैंने डूबा हुआ नहीं देखा। लास्ट उसका एंड बहुत अच्छा रहा हमेशा। माता और पिता, सूर्य और चंद्र दोनों का साथ मिला। सूर्य आपको फेमस, आपका नाम समाज में नाम देगा। तो ऐसे ही सभी रिश्तों को हमें संभालने की बहुत ज़रूरत है।
इसमें कई कुंडलियाँ हैं। अब आपकी चक्र है। अच्छा एक बात बताना मुझे, ऐसा क्यों कहा जाता है कि शादी के बाद आप तरक्की करोगे? कहते हैं ना विवाह बाद तरक्की है, तो उन फेरों से तरक्की हो जाएगी? आप फेरे लोगे तो नहीं ना। नहीं। हर एक के चक्रास हैं, बिकॉज पहले के युग में शादी के बाद ही हमारा सेक्स चक्र एक्टिव होता था। जी सेक्स चक्र बेसिकली ज्यादातर पैसे के लिए काम करेगा। जी जब ये शुक्र का चक्र है, शुक्र आपको सारी फैंटेसी, सारी सुविधाएं और सब चीज अवेलेबल कराएगा। ऐसा कह दिया जाता था कि भी शादी के बाद भाग्य दो हुआ, पहले नहीं हुआ, और नहीं होता। आता ही शादी करा दो तो सेटल हो जाएगा। होता है ना, आज भी कहते हैं, और पहले भी था। बेसिकली उस व्यक्ति का शुक्र को देखा जाता है कि शुक्र कैसा है। शुक्र अच्छा है, ठीक है, हर एक ग्रह की एक डिमांड है। शुक्र अच्छा है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे, विवाह नहीं कर रहे, आप लेट करे जा रहे हो। आजकल बच्चे मना कर देते हैं, हम तो 35 के बाद करेंगे। उनका सेटलमेंट भी नहीं हो रहा। शादी की एज सही होनी चाहिए, और इससे प्रॉस्पेरिटी आती है, नुकसान नहीं है इससे। आपका सेक्स चक्र अगर एक्टिव रहेगा तो आपका शुक्र और अलाइनमेंट सारे ग्रहों का बना रहेगा। आप अगर एक ग्रह को भी बल देंगे कुंडली के अंदर, किसी एक ग्रह के लिए आपने काफ़ी बल दिया, एग्जाम्पल आपका भाई है, आपने पूरा जीवन अपने भाई के नाम कर दिया, ठीक है, निमित्त हो गए, भैया मैं अब आपका ही हूँ। अब छूट क्या क्या जाएगा आप समझाओगे? माता पिता छूट जाएंगे, भाई जहाँ काम करने जाएगा आप भी पहुँच जाओगे, पत्नी छूट जाएगी, आपके स्वयं के बच्चे छूट जाएंगे, रिश्ते छूट जाएंगे, है ना। अब सिर्फ पिता के पीछे ही चले जाओ तो माता छूट जाएंगी। साथ सभी का चाहिए ना आपको। तो ऐसे ही सभी ग्रहों की पूर्ति करनी जरूरी है। अब आज के युग में जो मेन कुंडलियां जो आ रही हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, 36 के बाद नपुंसकता आ रही है पुरुषों में, 36 के बाद। क्यों? क्योंकि शुक्र की तरफ ध्यान नहीं है, सिर्फ कमाना या टेंशन, ठीक है ना। उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं है लाइफ के अंदर। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कहीं भी जाके कुछ भी करिए, घर है तो घर को मेंटेन रखिए, पत्नी से उतना ही प्यार कीजिए, पत्नी को वही रेस्पेक्ट दीजिए, और अपना जो सेक्सुअल चक्र है उसको आप एक अच्छे समय के साथ उसको एंजॉय करिए और उसको चालू रखिए। ओके। यदि एक भी चक्र रुकता है, बॉडी में विटामिन है, किसी एक विटामिन को रोक दो, क्या होगा? कहीं ना कहीं गिर जाओगे, जमीन पे ही गिर जाओगे, गिर जाओगे ना। वो बैलेंस क्यों जरूरी है? तो ये 9 ग्रहों का बैलेंस बनाने के लिए कोई भी आपको, क्योंकि ये कुछ अलग है बात, कुछ कहेंगे नहीं लोग सामने, जी। तो आपको उस नपुंसकता से भी बचना है। ये हेल्थी है, हेल्दी चीज बता रहा हूं। जी तो खुद का माइंडसेट ऐसा रखना है, खुद को एनर्जेटिक रखना है। उसके लिए आप एक्सरसाइज है, योगा है, जो भी करें, बट उसको आपको कंटिन्यूटी में रखना है। आप यहीं से आप 40 साल पहले चले जाइए, मोस्ट ऑफ द लोग जो होंगे, पिता मतलब माता गर्भवती है, एक लड़का है, उसकी माँ गर्भवती है, उसके भाई होने वाला, और उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चा भी होने वाला है। वो खुद भी पिता बनने वाला है और उधर पिता भी पिता बनने वाले हैं। ये चलता था। जी। वो लोग एज ऑफ 60 तक अपने चक्र को चलाते थे, संतान ज्यादा हो जाती थी, वो एक अलग चीज है। बट ऐसा क्यों है कि अब नहीं है? आपको नहीं मिलेंगे, आ रही है प्रॉब्लम्स, लाइन लग रही है हॉस्पिटलों में, गए आप देखोगे, आप IVF में जा रहे नहीं जा रहे, और आप ये सेक्सोलॉजिस्ट और इनके पास चले जाइए, लाइन लगी हुई है ना। वो बैलेंस ही नहीं है कहीं, और वो बैलेंस जब नहीं रहेगा, अब इसको साइंस से ले लो, हाँ। अगर आप वो बैलेंस नहीं बनाते हो तो आपका माइंड फ्रस्ट्रेटेड रहना ही रहना है। बेसिकली काम और घर में एक बैलेंस बना के चले, अपनी सेक्सुअल लाइफ को, अपनी सारी मैरिटल लाइफ को, मैरिटल लाइफ, मदर से रिलेशन, फादर से रिलेशन, सभी के लिए कह रहा हूँ। सब में उतना ही ध्यान आप दे। तो कह रहे हो ना और कि घर टूट रहे हैं, जी। तो आप उधर ध्यान दे ही नहीं रहे ना। आप दे ही नहीं रहे, आपने इनकम कर ली, हेल्दी हो गए, मोटापा आ रहा है, कोई मतलब नहीं है, पैसा आया तो ठीक है, पैसा वेस्ट हो रहा है। मोस्ट ऑफ द लोग आप ये देखोगे ना, कवारे, जितने कवारे लड़के हैं, उनकी जो इनकम है वो उतनी क्यों नहीं हो पाती जो शादी के 5 साल बाद होती है?
यहाँ जितने भी जने बैठे उनसे पूछो शादी के बाद इनकम बढ़ी है घटी है, बताओ, है जवाब? बड़ी घटी है। बढ़ी है ना। तो ऐसा क्या हो गया उस फेरे में? या शादी होने के बाद आप मैच्योर हो गए, या काम ज़्यादा सीख लिया आपने जो आप काम करते थे? नहीं ना, बिकॉज आपके ग्रह काम करने लग गए, लक्ष्मी अट्रैक्ट होने लग गई, आपने रेस्पेक्टफुल वे में वुमेन को रेस्पेक्ट दी है, आपके घर में रेस्पेक्ट दी है, आपके मन में रेस्पेक्ट दी है, समझिए आप। एनी हाउ आप कहीं रुके हैं तो डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल लॉस शुरू हो जाएगी। ये बेसिकली देखा है। आप कहते हैं कि कई आते हैं सर पूजा पाठ बता दो, 4 घंटे 5 घंटे कर लेना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। जिन जिन को मैंने देखा है पूजा पाठ करते हुए आए हैं बहुत ज़्यादा, क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर वे में कर नहीं पाते, हमें मालूम ही नहीं उसके सिद्धांत, उस पूजा को करने का तरीका। ये कौन बता सकते हैं? जो हमारे पूर्वज हैं या जो अच्छे पंडित हैं, जो साधक है, वो कर सकते हैं। आप साधक की तरह काम तो करना चाह रहे हैं, वो एनर्जीज आपको नेगेटिविटी में ले जाती है। सारे फाइनेंशियल लॉस में मिलते हैं मुझे, जितने भी बोलते हैं ना कि हम 4 घंटे ध्यान करते हैं, हम ये करते हैं, या वो मिलते हैं पर फिर उनके रिश्ते खराब मिलते हैं, वो फेमस होंगे। गुरु 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 बना देता है। आप ध्यान में जाएंगे, वहाँ जाएंगे, आप ध्यान में अच्छा करेंगे, गुरु बन सकते हैं। बट आप फिर ये कहें कि रिश्ते छूट रहे हैं, मन नहीं है, खराब हो रहा है सब कुछ, तो वो छूटेगा। आपको लाइफ में बैलेंस, हर ग्रह का, सारे चक्रों का वैलिडिस चक्र बैलेंस करने बहुत जरूरी है। ये बाकायदा इसकी क्लासेस लग रही हैं आजकल, सब कुछ सिखाया जाता। फॉरेन में तो है इन चीज़ों को, हमारे यहाँ थोड़ा सा कल्चर अभी दबा हुआ है। जी। फॉरेन में बाकायदा ट्रेनिंग है इन चीज़ों की, पूरे मन से बाहर निकाली जाती हैं सब चीज़ें, करते हैं और क्लेंजिंग जिसे कहते चीज़। हैं। हाँ, वो चक्रा सेट ही तो करता है ना। आप नहीं करोगे चक्रा सेट तो वो करेंगे, फिर अल्टीमेटली जाना पड़ेगा, वो चक्रा सेट करेंगे आपका, फिर उसके थ्रू आपके चक्रा को ओके करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही चक्रा आपका ओके होगा, आपकी डिजायर्स काम करेंगी, आपका मन करेगा, आपको वही पत्नी अच्छी लगने लग जाएगी जिससे आप भाग रहे हैं, वही चीज़ें। हर चीज़ हमें रिक्वायरमेंट है तभी वो अच्छी लगती है। जब तक आपको ज़रूरत नहीं है ना, जब तक आप उसकी तरफ देखेंगे नहीं, और ज़रूरत आपने अंदर से बंद कर दी तो आप केयर भी नहीं करेंगे। एक गाड़ी है आपके पास, अभी आप एक नई गाड़ी ले आए मर्सिडीज़, अब आपको उस गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, डेली धोओगे उसको? नहीं धोगे ना, कपड़ा उड़ा के रख दोगे या यूज़ नहीं कर पाओगे ना, उस पर से ध्यान हटेगा ऑब्वियसली। तो अगर आपने अपना चयन कुछ दूसरा कर लिया, फाइनेंस को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे दिया, किसी भी चीज़ को अलग दिया, तो आप एक से छूटेंगे, एक से निकलेंगे, एक से छूटेंगे, एक से निकलेंगे, कहीं ना कहीं ड्रॉप होगा आपका कुछ, और उस ड्रॉप का खामियाजा है कि सारे परेशान हैं हम सब। वो बैलेंस बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो हमारे समाज में आ रही है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की है। तो क्या इसका कोई समाधान है या इसका कोई प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजी में हम कर सकते हैं? अब समाधान या वो उसकी बात करें, आपकी फैमिली है, आप ही से पूछता हूँ, आपकी फैमिली होगी, 100 लोगों की होगी ऑब्वियसली समाज। क्या कोई ऐसा बंदा पहले था जिसने 3 शादी की या 2 शादी की? 2 शादियाँ 3 शादी आम बात थी, नहीं होती थी। वो लीगली थी, वो एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं आती ना। और राजा महाराजा थे, वो 3-3 4-4 शादियां अभी करते समाज को लॉ में बांधा गया है, वो अच्छी बात है थे। जी कि क्योंकि समाज बिखर रहा था, जी लॉ में बांधा, वो अच्छी चीज़ है रिस्पेक्ट के लिए। जी। तो एक्स्ट्रा मैरिटल हर किसी का नहीं होगा, ये करके दिखा दो, ये करके दिखा, नहीं होगा ना, वो ग्रह ही करवा रहे हैं। ओके। किसी के अलाउड है, किसी के नहीं है। कोई तो उसमें फंस जाएगा, जेल जाएगा, ऑब्लिगेशंस आएंगी, किसी की स्मूथनेस बहुत बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी। मैं बताता हूँ, कई कुंडलियाँ ऐसी आती हैं जो वेल सेटल्ड पर्सन है, बहुत अच्छी इनकम है, 2 बीवी, और वो ये कहता है कि दूसरी के आने के बाद और ग्रोथ की, जबकि गिर जाना था। वो उसके भाग्य में लिखा है। चाहकर तो हम एक शादी नहीं कर पाते, लोगों की शादियां नहीं हो रही, और किसी की 2 हो रही, ग्रहों में लिखा है इसलिए हो रही है। अच्छा बुरा जैसा लिखा है वो एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, वरना वो वैसे आएगा। अब एक्सेप्ट कैसे करते हैं वो आप पर होता है, पर ऐसा तो
योग है तो हो रहा है। हाँ, योग एक्स्ट्रा मैरिटल से फंसने के, जेल जाने के तो भी होगा। तो जेल जाके रहोगे। योग है, अगर भाग्य में अच्छे के लिए लिखा है तो फिर वो प्रोग्रेस देगा। अच्छे के लिए मतलब एक भी बहुत अगेंस्ट द ट्रेंड वाली बात है कि अच्छे के लिए भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। भाग्य में कुछ कि अच्छा, अगर आप किसी का- जितनी भी सेलिब्रिटीज देख लीजिए, 2-2 3-3 शादी में जा रहे हैं, तो उनका एक्स्ट्रा मैरिटल हुआ जब भी तो गए, या पहले छोड़ दिया फिर दूसरी के गए। नहीं वो अफेयर फिर कारण ही वही बना ना। ठीक है, लीगल में उन्होंने तोड़ दिया, इट्स ओके। तो क्या वो नीचे गिरे? नहीं गिरे। नहीं गिरे। तो उनके अच्छे के लिए हो रहा है ना। वो उनके ग्रहों की डिमांड है, जो वो मांग रहे हैं और वो पूरी हो रही है। समझ गए? अगर फंसने की है तो फंसेंगे, निकलने की तो निकल लेंगे। ये किसी के हाथ की चीज नहीं है कि कौन किससे कब मिलेगा। ये सब ग्रहों में लिखा है। इससे ग्रोथ भी होती है और नुकसान भी होता है, दोनों पार्ट है। पर पर्टिकुलर हर एक इंसान की कुंडली के अनुसार होता है। आप कई ज्योतिषों का आप वीडियो देखिए यूट्यूब पे, कह रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल बुरा नहीं है, अगर होगा तो होगा। आ जाओगे भैया। ठीक है, अब बात करते हैं मांगलिक दोष। मांगलिक दोष का निवारण क्या बताया गया? पीपल के पेड़ से वो फेरे लगवाने का। ठीक है, पीपल के पेड़ से, खैरी के पेड़ से लड़के के फेरे करा देते हैं। शालिग्राम से विवाह करा देते हैं लड़की का, जी फिर वो खंडित करा देते हैं विवाह। हाँ। तो यहाँ से 50 साल पहले अफेयर्स नहीं थे। अभी हर किसी की जिंदगी में 1-2 शालिग्राम निकल चुके होते हैं। शालिग्राम शालिग्राम भगवान और खैरी के पेड़ निकल चुके होते हैं। ठीक है ना, वो ग्रहों की शांति हो चुकी होती है। अच्छा मतलब वो शादी मतलब आप अगर उस शादी में, हाँ, अफेयर एक तरह से अफेयर हो रहे हैं, हम रोक नहीं सकते। मैं नहीं कहता करो अफेयर, हाँ बट मैं रोक भी नहीं सकता। आज की सत्यता है ये, जी अफेयर्स हो रहे हैं, चल रहे हैं। उसके बाद के जो मैरिड है वो काफी स्मूथ देखोगे आप। यहाँ अपन 4 बंदे आपके साथ में खूब जने रहे हो, ठीक है। आप ये देखना, एक लड़की जिसके 5 अफेयर रहे हो, कोई भी स्त्री रहे हो, मान लो किसी ने, उसकी मैरिड लाइफ बड़ी अच्छी लगी, चलेगी। अब इसका साइंस क्या कहती है, साइकोलॉजी साइंस क्या कहती है? उसको आदमी की फितरत का पता लग चुका है, तो वो आने वाले पुरुष को बहुत अच्छे से टैकल करना जानती है। एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी का पता लग गया, वो एक्सपीरियंस्ड हो गई। साइंस तो ये कहती है। और ग्रह ये कहते हैं कि ग्रहों में था कि टूटना था, तो 2 दुख मिल चुके या 3 अफेयर के दुख मिल चुके। हर एक अफेयर एक दुख देता है। बहुत ही ऑकवर्ड पर्सन हो जिसके लिए आना जाना चलता हो, वो एक अलग बात है। बट हर एक अफेयर आपको एक दुख देता है, टूटने में देता है, दर्द देता है, उतना ही दर्द देता है वो। आप डिप्रेशन में जाते हैं, कई आते हैं मेरे पास डिप्रेशन में है, तो वो रेमेडी हो चुकी होती है। तो ग्रह तो शांत हो गया, और साइकोलॉजी क्या हुई कि उसको पुरुष को झेलना आता। पुरुष की प्रकृति वो समझ चुकी, क्योंकि वो 3 रिलेशन में रही है। तो चौथे पुरुष को वो एकदम प्यार से चलाएगी, उसको पता है कैसे चलाना। यही पुरुष के साथ है, सेम टू सेम। तो ये रेमेडीज हो चुकी होती जिनके। और सच कहूंगा, कुछ आज के युग में भी ऐसे भी आते हैं जो 36 साल की उम्र में वर्जिन है, आते हैं। मुझे आश्चर्य भी होता कि यार ये क्या चक्कर है, और बेंगलोर आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, बट अब शादी नहीं हो रही, परेशान है। सर मैं दुखी रहता हूँ, ये रहता हूँ। तो नया वो अफेयर की, अब कुंडली ये कह रही है कि शादी पहली बात तो होनी नहीं है, होनी है तो टूटनी है। और खुद से तोड़ी नहीं उन्होंने। समझ गया, ये फर्क है। तो ये चल रहा है, इसलिए हम दुखी हैं। पहले प्रॉपर वे में समाज ही शादी कर देता था। समाज से ही 2 शादियां भी हो जाती थी, अगर भाग्य में लिखी हो तो। हर किसी की नहीं होती थी, लेकिन हो जाती थी। 3 शादी भी होती थी। अभी नारी को हम सम्मान दे रहे हैं। इस समाज में हमने नारी को सम्मान दिया, उसको रिस्पेक्ट दिया, उसके लिए कानून लिया है। उस कानून से सब चीजें लाइन पे हैं, चलनी चाहिए, बेटर है, अच्छी चीज। लेकिन अगर लिखा है तो फिर वो हिडन चलेगा। अगर लिखा है तो कोई रोक नहीं सकता। बट मैं यही कहूँगा, जो हम ये सोचते हैं कि हम 36 में जाके शादी करेंगे तो हम सेटल होके करेंगे, और ना, आप टाइमली शादी करेंगे, आपका भाग्य चलेगा। जी साइंस होती है ना, एक माइंड जब एक एज आता है, जब हमारी टीन एज आती है,
तो साइकोलॉजी बच्चों की चेंज होती है, हार्मोन्स चेंज होते हैं, आपको नीड है अंदर किसी भी चीज़ की। आपसे मैं कहूँ कि पूरे दिन यार ये मेरा ये काम कर, वो काम करो, 24 घंटे दिमाग में अलग चीज़ चल रही, ठीक है, आप उसमें उतने परफेक्शन में आ पाओगे? यही वो चीज़ शांत है तो आप अपने वर्क पे बहुत काम करोगे। संतुष्ट आदमी अच्छा काम करता अच्छा काम करता। है ना, साइकोलॉजी। तो जब तक अदर चीज दिमाग में घूमती रहेगी, उसकी संतुष्टि नहीं है, तो आप अपने वर्क पे ध्यान नहीं दोगे। और अगर आप संतुष्ट हो तो आपका वर्क निखर के आएगा। ये साइंस है। और वैसे आप कह लो तो शुक्र को एज रेमेडी है कि आप वुमेन की रिस्पेक्ट करके चलें, रिश्तों को संभाल के चलें, ओके। है ना। रिश्ते कब संभलेंगे? जब आपके चक्र एक्टिव रहेंगे। तो रवि जी, पूरे राजस्थान में आप प्रसिद्ध हैं एक विशेष कला के लिए, जो है कि आप प्लेइंग कार्ड से विदाउट डेट ऑफ बर्थ, विदाउट टाइम ऑफ बर्थ, आप किसी का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देख सकते हैं और बता सकते हैं, उसकी प्रेडिक्शंस आप कर सकते हैं। मैंने ये तो सुना है कि टैरो कार्ड से ये सब किया जाता है, पर प्लेइंग कार्ड से ये सब होता है, ये मैंने पहली बार सुना है। तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कैसे ये डिफरेंट होता है टैरो कार्ड रीडिंग से? टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर बर्थ चार्ट या कुंडली या एस्ट्रोलॉजिकल फेज नहीं होता। जब भी हम उसकी रीडिंग करते हैं टैरो कार्ड में, वो उस समय की फीलिंग को बताते हैं। उनमें कार्ड्स आते हैं अलग अलग, राजा रानी, अलग अलग, आपने साइंस देखे होंगे। उस साइन के आधार पे कुछ बताया जाता है कि फ्यूचर में ये होगा। अपनी अपनी एक विद्या है जिसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, वो भी अपनी जगह है। प्लेइंग कार्ड्स के थ्रू ये 1918 1920 तक काफ़ी हिट थे। ओके। इन चीज़ों से बेसिकली एस्ट्रोलॉजी किया करते थे। फिर बाद में थोड़ा सा कम हो गया ये। अभी कुछ पुराने जो ज्योतिष होंगे उनके पास ये विद्या मिलती है और इसको सिद्ध किया जाता है। बेसिकली इसकी कैलकुलेशंस हैं पर इसको सिद्ध किया जाता है। सिद्ध करना मीन्स एज ए यूँ तंत्र सिद्ध करना जैसा नहीं है। सिद्ध, अगर आप इस काम को जो आप काम कर रहे हो, अगर इसको रेगुलर वे में शिद्दत से करेंगे तो आपने इसे सिद्ध कर लिया जी एज। जी। तो उसके लिए ये प्रैक्टिस मैंने की है काफ़ी साल। उस प्रैक्टिस के आधार पे थोड़ा इसका नॉलेज अच्छा हो गया। इसके आधार पे मैं कोई भी कुंडली हम बनाते हैं और 99% जाती है। तो अगर जैसे अभी आप बोल रहे थे कि ये सब इसमें समय का एक बहुत बड़ा रोल होता है, तो समय से ज़्यादा है तो समय रहना का ही अगर हम कोई प्रेडिक्शन निकाल सकें, बिकॉज पिछले कुछ समय में, पिछले एक साल में उन्होंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। अभी रिसेंटली बहुत कंट्रोवर्सीज़ में भी वो आ गए थे। तो क्या उनके बारे में आप कुछ बता पाएंगे प्लेइंग कार्ड से लेके? हाँ, आप सेलेक्ट करिए उनके नाम से। आप पूरा इंट्यूशन डाल के उनके नाम के लिए लीजिएगा कि समय रहना के लिए आपको पूछना है। अब जो ये कार्ड है समय रहने का, इसके अनुसार जो इस समय राहु की प्लेसमेंट जो है ना उनकी कुंडली के अंदर, वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस करेगी। ओके। वो उनके थॉट प्रोसेस और उनकी जो वर्किंग स्टाइल है या वो जो आगे स्टेप उठाएंगे, वो हो सकता है वो कोई जल्दबाजी में उठाएं या कुछ ऐसा स्टेप उठाएं जो और कंट्रोवर्शियल हो जाए। यहीं शनि की प्लेसमेंट जो आएगी वो ऐसा दिखाती है कि इसमें उनको जेल योग भी बनता है। ओके। उनको काफ़ी सामना करना पड़ेगा कई चीज़ों का, उनके वर्किंग में भी इफेक्ट आएगा। हाँ, लेकिन बुध उनका मजबूत है। बुध मजबूत होने के कारण ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी का सहारा और लेकर वो कुछ कर सकते हैं। एक होप है। ओके। इंडिकेशन दूंगा एआई का यूज़ करके कि एआई के यहाँ पर वो जो करना चाहेंगे वो उनको दोबारा एक सक्सेस की ओर ले जा सकता है। बट अभी ये साल उनके लिए सही नहीं। थोड़ा पेशेंसफुली उन्हें चलना चाहिए। सारे कंट्रोवर्शियल जितनी भी ये कंट्रोवर्सीज हुई हैं, इनको कंप्लीट करने के बाद कोई स्टेप उठाना चाहिए। ये सलाह है। रवि जी, जैसे कई लोग हैं जिनको जॉब मिलने में असफलता हाथ लग रही है या जॉब नहीं मिल पा रही है किन्हीं भी कारणों से, तो वो लोग क्या उपाय ऐसा अपने लिए कर सकते हैं जिससे उनको जॉब जल्दी मिल जाए? जॉब और व्यापार के लिए उनको अपने शनि को प्रबल करना चाहिए और बुध को प्रबल करना चाहिए। आज की डेट में जितनी भी जॉब्स हैं वो सब टेक्नोलॉजी पे, सब आईटी बेस्ड जॉब है। हर एक काम, अपन यहाँ बैठे हैं ये भी आईटी का काम कर रहे हैं आप, आईटी बेस है। इस समय जो बुध को मजबूत करके चलेगा
उसको जल्दी जॉब मिलेगी। अब बुद्ध को मजबूत करने से आप ये समझिए कि टेक्नोलॉजी के सहारे जितना जल्दी आदमी आगे बढ़ेगा, जितना नॉलेज लेगा, उसको अपनाएगा, वो उतना सक्सेस करेगा। ओके। दो, मान लीजिए ठेले लगाते हैं दो जने, एक लेता है कि मैं तो कैश ही लूँगा, एक कहता है मैं फ़ोन पे भी लूँगा। आप सेल किसकी ज़्यादा मानते हैं? आपको इजी किसके पास रहेगा? इसके पास दोनों ऑप्शन होंगे। और एक कहेगा मैं सिर्फ कैश लूँगा। आपके पास 500 का नोट होगा, फिर वो खुला कराने जाएगा, आप फ्रस्ट्रेशन में एक दो बार जाएंगे, आपके ऑफिस के नीचे है वो, तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे? इसको क्लिक किया यार, हो गया। तो सक्सेस किसकी ज़्यादा आ रही है? उसकी, जिसने बुद्ध को एक्टिवेट किया और जिसने आईटी को अपनाया। ये मेरी पर्सनल सलाह रहेगी कि आज के युग के अनुसार टेक्नोलॉजी का पूरा सहारा लेते हुए आगे बढ़ा, रोजगार की कहीं कमी नहीं रहेगी। कोई कपल है जिनकी आपस में थोड़ी कम बन रही है, या जो दोनों में आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, डिवोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, या पटरी दोनों की नहीं बैठ रही है, तो उन कपल्स के लिए कोई एस्ट्रोलॉजी में उपाय है जिनको वो यूज़ करके अपने संबंध मधुर बना सकते हैं? कपल्स के लिए तो या तो पर्टिकुलर दोनों की कुंडली में क्या दोष है उस पर वॉच किया जाए। ओके। अगर हम उन सब में नहीं भी जाते तो बेसिक रूल मैंने वही समझाया आपको, अपने चक्रास अलाइन करिए। जैसे ही चक्रा अलाइन होंगे आपका अट्रैक्शन अपने आप उनमें बनने लगे। जो सब बैलेंस बिगड़ गया ना, उसी का नतीजा है। या तो आप इनकम में ज़्यादा लग गए, और या इनकम नहीं होने के कारण लग गए। ये दोनों रीज़न बेसिकली घर तोड़ते हैं। वहाँ आप अपनी स्पाउस से दूरी बना लेते हैं, आप अकेले रहना पसंद करते हैं, आप नशे की ओर बढ़ते हैं, मदिरा पान में ज़्यादा जाएंगे लोग। उस पूरे अंदर जो कपल होंगे उसमें लेडी सफ़र करेगी। लेडी सफ़र करेगी तो आज सब आत्मनिर्भर है, वो खुद इनकम करेंगी, वो घर छोड़ सकती हैं, वो और कहीं जा सकती हैं, उनको कदम उठाना पड़ेगा। तो ये आपको सोचना है। पुरुष की जिम्मेदारी में ज़्यादा मानता हूँ, उसको थोड़ा सा ज़्यादा देखना कि वो कैसे रहें, खुश रहें। हाँ, ऐसा नहीं है कि लेडी गलत नहीं होगी, लेडी भी कहीं गलत होगी, उनको भी सोचना है कि हम कैसे परिवार को बांधें या रखें। टूट कर या और कहीं जाकर अगर घर बन सकता है तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा घर बनता है। आप शायद ही इस युग में अब ऐसी शादियां होती हों जहाँ ज़बरदस्ती की जाती हो, इससे शादी करनी है। आप अपनी पसंद से ही करते हैं लगभग, चाहे अरेंज है, वो पूरा समय दिया जाता है आजकल, पूरा मिलने का मौका देते हैं, सब चीज़ है ना। बट कई बार कुंडलियाँ नहीं मिलती हैं, कई बार कुछ फेज़ आते हैं ग्रहों के 2-2.5 साल के, जो गोचर होते हैं ना, वो इतना डिस्टर्ब कर देते हैं। उनको समझना चाहिए कि ये डिस्टर्ब करने आया है, थोड़ा हम संभल के चले, थोड़ा पेशेंसफुली चले। जैसे आपके भाग्य में धन नहीं है अभी, लेकिन गोचर में धन आया है, तो वो धन आता है जब आप नहीं छोड़ते ना। आप चाहते हैं कि ये आए, ये गोचर एंड आखिरी दिन तक मुझे धन देके जाए, तो वो गोचर, वो कष्ट और वो जो पीड़ा है, जो विरह पीड़ा है, दोनों की लड़ाई है, वो भी अंतिम क्षण तक करा के जाएंगे। उसके बाद वो अपने आप शांत हो जाएंगे। ये कहीं भी अच्छे ज्योतिष से सलाह करके और इस रेमेडी में इनको जाना चाहिए। मैं तो ये सलाह दूंगा, घर तोड़ने से बेटर है। फिर भी नहीं है तो फिर आगे बढ़ना चाहिए जीवन में, रुकना नहीं चाहिए। ओके। रवि जी, आजकल एक ट्रेंड तरह से कह सकते हैं हम, जो देखा जा रहा है कि लोगों का अपनी गाड़ी का नंबर और मोबाइल नंबर पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है कि मेरा गाड़ी का नंबर यही होना चाहिए, मेरे मोबाइल का नंबर यही होना चाहिए, टोटल ऐड होके इतना ही आना चाहिए। कितना सिग्निफिकेंस है एस्ट्रोलॉजी का गाड़ी के नंबर, मोबाइल नंबर जैसी चीज़ों पे, और कितना डिफरेंस एक इंसान की ज़िंदगी में ये नंबर ला सकते हैं, अगर सही हो या अगर गलत हो तो? वही जैसा मैंने बताया, किसी ग्रह को बल देना कुंडली के अंदर रिक्वायरमेंट है उस ग्रह की, तो हर एक नंबर एक ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो उस व्यक्ति की कुंडली से हम भी बताते हैं कि भाई ये नंबर आपको लेना चाहिए, इस नंबर को यूज़ आपको ज़्यादा करना चाहिए। वो नंबर आपको भाग्य कारक रहता है, भाग्य बदलता है। गलत नंबर आपको डिस्टर्ब भी कर सकता है, तकलीफ में भी डाल सकता है। ये चीज़ें असर करती है, एज पर कुंडली भी करती है। सब देखते हैं, काफ़ी अफेक्टिव रहता है, ये अच्छी रेमेडी है। लेकिन किसी की बात में आके आप लाखों रुपए के नंबर ले रहे हैं, वो भी गलत है। कोई एक रेमेडी मैं आपको बताऊं और मैं कह दूं कि उसकी 1 करोड़ रुपए हैं, आपकी क्षमता ही नहीं है,
आप उधार लेके करोगे, वो बढ़िया है क्या? आपकी कैपेसिटी के अनुसार रेमेडी होगी ना। जी। मैं ये कहूँगा ये 1000 रुपये का काम है, ये कर लेना आप, 2000 का काम है, 5000 का काम है। अब उसके लिए आप 5-5 लाख खर्चो और फिर भाग्य नहीं बदले, तो बैलेंस आपके दिमाग का साइकोलॉजिकल और एस्ट्रोलॉजी में, जैसे आपने कहा, गलत फ़ायदा उठाते हैं लोग, तो उस ओर नहीं जाना। खुद की समझदारी को रखना चाहिए, समझना चाहिए। अगर हम वो नंबर लेके ही हमारा भाग्य बदलता है तो उस नंबर से संबंधित इंसान की सेवा करो ना। अगर वो माता को रिप्रेजेंट करता है, माता के रोज 5 हो, वो नंबर अपने आप बढ़िया हो जाएगा। जी। पत्नी का नंबर बनता है तो पत्नी की रिस्पेक्ट करो, उसको घुमाओ, उसको इत्र ला के दो, उसको खुश रखो, अपने आप बनेगा। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में क्या बेसिक डिफरेंस आप बताएंगे क्या है, और दोनों के प्रिडिक्शंस में क्या हम ये बोल सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में से ये ज़्यादा एक्यूरेट है या ये ज़्यादा एक्यूरेट है? एस्ट्रोलॉजी से न्यूमरोलॉजी बनेगी। ओके। आपकी ग्रह कहाँ प्लेस है, कुंडली कहाँ है। अगर कोई आपका नाम देख के भी न्यूमरोलॉजी दे रहा है तो नाम से भी वो तुरंत समझता है शनि रूल्ड हो आप, या बुध से रूल्ड हो, उसके बाद ही तो दे रहा है वो। तो पहले तो एस्ट्रोलॉजी आएगी हर जगह, ये बेस रहेगा, उसके बाद बनिए, ये इनकी शाखाएं हैं, ओके। इनसे निकली हुई शाखाएं हैं ये सब। तो रवि जी, अब हम आएंगे माइक ड्रॉप मोमेंट पे। ये एक सेगमेंट होता है जिसमें हमारे व्यूअर्स जो हैं उनके लिए आप एक कोई ऐसा प्रिडिक्शन करें या कोई ऐसा स्टेटमेंट दें जो उनके काम आए या जिसको वो आगे फ़ायदा ले सकें जिससे। मैं सभी यूथ को एक चीज़ कहूँगा कि अभी जून जुलाई तक शेयर बाजार से थोड़ा सा संभल के चलिए। ओके। वहाँ आपको लॉस देखना पड़ सकता है, उसके बाद कुछ बाजार को देखना शुरू करें। अपना पैसा थोड़ा सेव रखें, समय आने पर उसे इन्वेस्ट करें, जल्दबाजी ना करें। और ये साल एक्सीडेंटल्स काफ़ी रहेंगे, तो जितने भी आपके व्हीकल्स है, वाहन हैं, इन सब चीज़ों को बहुत सावधानी से चलाएं। ये मेरी सलाह है। तो रवि जी, हमने बात करी अपने चक्रा को बैलेंस में रखने की और उसके कितने फ़ायदे हैं। कुछ ऐसे चक्रास हैं जिनको माना जाता है जो शादी के बाद ही एक्टिवेट होते हैं। क्या एक प्रेफरेबल एज आप मानते हैं कि एक इंसान के या एक लड़के के, लड़की के सारे चक्रास एक्टिवेट हो जाने चाहिए इस एज तक? देखिए, ये एज डिसाइड करने का क्राइटेरिया तो मेरे पास नहीं है, न मेरे पास राइट है इस चीज़ का। गवर्नमेंट ने 21 कह रखा है कि लड़का 21 से ऊपर हो तब शादी हो। आई थिंक 24-25 की एज में आपको इन चक्रास को एक एक्टिवेशन में लाना चाहिए। यहाँ तक हम एक पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं, एक काम की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, बिजनेस, जो भी सर्विस है, जो भी आप अपने प्रोफेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर इस प्रोफेशन की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ आपकी चक्रा जितना बैलेंस रहेंगे उतना ही आप प्रोग्रेस करेंगे, ये तय है। दो मेल दोस्त हैं, आपको आपका मित्र है, आप नोटिस करना, जिसकी शादी आप दोनों में से पहले हो गई होगी वो आपकी शादी तक सेटल्ड हो गया होगा। हुआ आपके साथ? जी, मतलब मैं खुद ही सेटल हो गया, मेरे सब दोस्तों आपकी जल्दी हुई, अभी भी वो ढूंढ रहे हैं काम, या अनसेटिस्फाइड अपने वर्क से है, ऐसा है? जवाब मिल गया आपको। आपने बैलेंस किया तो आपका माइंड सिर्फ काम में लगा, राइट। वो चारों तरफ से घिरे हुए। ये तो साइकोलॉजिकल है, और वो है चक्र एक्टिवेशन। आपका चक्रा आपको जल्दी शादी में लगता तो ये है कि यार मैं तो फंस गया, मैं तो ये हो गया, लेकिन अब ऐसा क्यों है? इसका जवाब है आपके पास कि आप पहले सेटल क्यों हो गए। क्या उन फेरों से हो गए जो फेरे लिए थे? वो तो उनके भी करवा देते हैं, कि खैरी के पेड़ के ही करवा देते हैं। जी। नहीं हुआ ना, चक्रा स्टार्ट हो गया, इसलिए आप पहले सेटल हुए, वो नहीं हुए। मैं लिख के दे देता हूँ, 90%, 99% केस ऐसे जिनमें डिले हो रहे हैं। यही मेरे साथ हुआ, मेरी शादी जल्दी है, मैं वेल सेटल्ड हूँ, ईश्वर की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। जिनकी लेट हुई वो अब जाके सेटल हो रहे हैं। उनका ये कहना था कि तू कामकाज नहीं कर पाएगा, तू यहाँ फंस जाएगा, हम देख आगे जा रहे हैं, वो कहीं नहीं है, वो अब सेटल हो रहे हैं। उन्होंने ये सोचा कि हम काम कर लेंगे, नहीं होता वो।
वो भाग्य जब तक स्त्री अपना भाग्य लाती है, एक स्त्री अपना भाग्य लाती है, बहुत भाग्यशाली होती है स्त्री। दुनिया में जननी जो भी हैं सब भाग्यशाली हैं। वो भाग्यशाली हैं जब हम हैं। उनका भाग्य का साथ मिले बिना कोई पुरुष बढ़ नहीं सकता। जी। स्त्री के बिना इस सृष्टि की संरचना रचना नामुमकिन है। जब भी किसी हमारे परिवार में हमें सिखाया गया कि जैसे बोलते हैं कि स्त्री को पीरियड्स आ गए तो थोड़ा अवॉइड करिए, वो पूजा घर में नहीं जाते या किचन में जाते, ठीक है ना। तो साउथ में आप देखेंगे फर्स्ट टाइम जब पीरियड्स आते हैं उसको सेलिब्रेट किया जाता, उसका बकायदा पूरा सेलिब्रेशन होता। तो आप सभी को मैं ये बताऊं कि महीने में 5 दिन वो ऐसे होंगे जहां आपकी इनकम इंक्रीज हुई होगी। आप नोट करिएगा, अगर आप रेस्पेक्टफुली उनके साथ हैं, रह रहे हैं, तो वो वहां पर एक तरह से उपजाऊ है। आप समझ गए, फर्टिलाइजेशन। उन 5 डेज में आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बिजनेस है चाहे जॉब है, वो 5 दिन आपके बहुत अच्छे निकलेंगे। उनको तो कष्ट रहेगा, भाई दर्द है जो भी है, लेकिन आपके बहुत अच्छे लगेंगे। आप खुद उसे नोट करिएगा कि आपको, क्योंकि आपके घर में कुछ शक्ति है। स्त्री है तो एक शक्ति, ये फैक्ट है। पंडित रवि राज के साथ एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो कुछ लोगों के लिए बिलीफ है, कुछ के लिए क्यूरियोसिटी और कुछ के लिए सिर्फ एक मिथ। आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या आप एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं या सिर्फ एक कोइंसिडेंस समझते हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशंस और इंटरेस्टिंग गेस्ट के लिए ट्यून इन करें माइक ड्रॉप बाय सुमित बुडानिया पे। तब तक के लिए अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखें और अपने स्टार्स को चमकने दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।